तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुशरास कोचिंग। और सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, क्योंकि आजकल मेरी बैटरी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। तो अच्छा, हमने पीछे वीडियो में क्या किया था, हमने पीछे वीडियो में 11.5 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने तकरीबन आधी एक्सरसाइज कर ली थी थॉमस कैलकुलस की। तो आज हम लोग वही कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग वही कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है। हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिया था। अब हम लोग जाएंगे और 27 से सॉल्व करेंगे एंड सो ऑन, हम लोग पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरी बुक में बहुत ही अच्छा सा बुक मार्क पड़ा हुआ है, मतलब निशानी पड़ी हुई है, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हेल्पफुल होती है जब हम लोग इसको रखते हैं। देखें तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मैंने बुक कहाँ तक छोड़ी थी। और ये देखो, और इस पर क्या लिखा हुआ है, टीचिंग इज़ अ वर्क ऑफ हार्ट। और वाकई बात है कि जब कोई दिल से सिखाता है तो वो चीज़ जल्दी आ जाती है, ठीक है ना। और देखो, मेरी बैटरी बहुत डाउन हो गई है, तो अब मेरा दिल थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो तुम लोग क्या करो, सब आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो, मुझे कमेंट भी बताओ, ठीक है ना। तो अच्छा, ये जो बुक मार्क है ये मैंने अपने चैनल पे बनाना सिखाया था, जो कि है टेक क्राफ्ट विद बुशरा। मैं नीचे कमेंट में दूंगी, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करना और देखना। मैं वहाँ पर बहुत ही क्रिएटिव चीज़ें करती हूँ, ठीक है। मुझसे कोई कोई पूछता है कि आप दो दो चैनल कैसे चला लेती है ना। तो भाई, मैंने जैसे कि लिखा हुआ है टीचिंग इज़ अ वर्क ऑफ हार्ट, तो ये दिल की बात होती है। जिसको चीज़ पसंद होती है तो वो अगर 3-4 भी होती है ना तो वो कर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या होती है, दिल पे होती है। जो आपका दिल करे ना तो वो चीज़ किया करे, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई ना करें, ठीक है ना। लोग बोलेंगे हमें पढ़ने का दिल नहीं करता, ये तो मजबूरी है भाई, डिग्री तो चाहिए होती है ना। तो इसीलिए ये मत छोड़िएगा। बाकी चीज़ें, अगर आपको कोई पढ़ाई के अलावा भी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप उसको भी फिर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़िएगा। अच्छा, तो ये हमारा एक ज़बरदस्त सा बुक मार्क है। अच्छा, मैंने यहाँ पर भी बुक मार्क रखा हुआ है क्योंकि मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। तो मैंने म्यूज़िक का बुक मार्क भी रखा हुआ है, क्योंकि जब भी मैं काम करती हूँ या फिर कोई सॉल्यूशंस करती हूँ या फिर कहीं फंस जाती हूँ तो मैं म्यूज़िक सुनती हूँ, ठीक है ना। कभी लाइट म्यूज़िक, कभी रिलैक्सिंग म्यूज़िक, बहुत सारे म्यूज़िक होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इधर बुक मार्क भी म्यूज़िक का बनाया हुआ है। इस पर लिखा हुआ है लिसन टू गुड म्यूज़िक, ठीक है। तो जब हम लोग अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे तो हमारा काम भी अच्छा होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग रिलैक्स भी होंगे। तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा आज का थोड़ा सा इंट्रो मेरे दूसरे चैनल का। और अब हम लोग चलते हैं अपने काम की तरफ। तो 26 हमने पूरे कर लिए थे। आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 27। अच्छा, 27 में यहाँ पर कुछ बात आती है जो कि हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पर कहते हैं कि हमें अलग क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। कैसे दिया गया है, कहते हैं A1 जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल है, और फिर AN+1 दिया गया है, जिसमें हमें दिया गया है 1 + sin n डिवाइडेड बाय n, और इधर AN दिया गया है। तो इसकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं। बट हमें तो घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है, मैथ्स के जीनियस है, हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सोल्यूशन 27 क्वेश्चन की। तो देखिए, अब इसकी शक्ल थोड़ी मुख्तलिफ सी है, लेकिन सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इजी है बट थोड़ा ट्रिकी है। अच्छा, हमारे पास रेशो टेस्ट जो है वो कैसे होता है, रेशो टेस्ट होता है 1n प्लस डिवाइडेड बाय an, ठीक है ना। ये रेशो टेस्ट होता है। रेशो टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रूट टेस्ट, रेशो टेस्ट। अच्छा, मैंने एक्सपेंशन पे वीडियो बनाई हुई थी छोटी सी, तो वो एक्सपेंशन भी आप लोग देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशो टेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो बाय अप्लाइंग रेशो टेस्ट, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं अप्लाइंग रेशो टेस्ट, ठीक है। तो रेशो टेस्ट में क्या होता है, AN+1 डिवाइडेड बाय AN। तो हमें AN दिया गया है, ठीक है ना। तो बस हमें AN+1 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे बस AN लगाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो AN की वैल्यू क्या है, 1 + sin n डिवाइडेड बाय n, और AN भी दिया गया है, ठीक है। और हम लोग इसको किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, AN से। तो यहाँ पर फॉर्मूले का AN लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर कटिंग होगी, ज़ाहिरी बात है, हम लोग काटते भी बहुत ज़्यादा है। तो ये AN कट गया, ठीक है। अब ज़ाहिरी बात है, हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट हमारे पास क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। और मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि जो लिमिट होती है, जब भी हम लोग इसको रूट रेशो टेस्ट में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, लिमिट को हम लोग इक्वल के राइट साइड पे लिखते हैं। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप करें लिमिट इधर लिख लें और फिर इक्वल लगाएं और फिर ये वाली वैल्यूज़ लिख दें, ठीक है ना। ये गलती अक्सर होती है और हमने बहुत देखी है और बहुत चेक की है कि गलतियाँ होती हैं, ठीक है। उसी वजह से हम लोग को फिर स्टूडेंट्स के मार्क्स काटने पड़ते हैं, ठीक है ना।
अच्छा ये हो गया हमारा। और अब हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास कौन सी वैल्यू बच गई, 1 प्लस साइन एन डिवाइडेड बाय एन। अब अगर हम लोग देखें 1 और डिवाइडेड बाय एन पे अगर हम लोग लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी जो कि 0 होता है। और अगर हम लोग साइन एन और एन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो भी हमारे पास 0 आएगा। तो ये जो पूरा हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास क्या हो गई, 0 हो गई, विच इज़ लेस देन 1। तो जब लेस देन 1 है तो भाई ये तो कन्वर्ज हो गया। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन कन्वर्ज हो गया बाय रेशो टेस्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 आ गया है। इसमें हमें क्या दिया गया है, a1 हमें 1 दिया गया है और an+1 हमें दिया गया है 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स n डिवाइडेड बाय n और साथ में an भी दिया गया है। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रेशो टेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो जब रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे तो वो ऊपर वाले की तरह ही बिल्कुल होगा। फॉर्मूले के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, an+1 डिवाइडेड बाय an। तो an की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स एन और ए एन भी है साथ में, डिवाइड हो रहा है एन से। और जब डिवाइड हो रहा है एन से तो यहाँ पर नीचे हम लोग फॉर्मूले का ए एन भी लगाएंगे, हो गया ये ये एन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स एन डिवाइडेड बाय एन। अब अगर हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई करें, जाहिर बात है हम लोग मैथ के स्टूडेंट्स हैं, लिमिट बहुत अप्लाई करते हैं, और जबकि सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हैं तो लिमिट तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो जब लिमिट अप्लाई होगी तो देखो 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। टेंजेंट पे अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या देगा, π/2। और नीचे हमें ये क्या देगा, नीचे हमारे पास जाहिर बात है एन है तो इन्फिनिटी देगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, π/2 और नीचे हमें क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। तो अगर ऊपर कुछ भी है वो नीचे इन्फिनिटी पे जा रहा है तो जाहिर बात है हमें क्या देगा, ये हमारे पास अप्रोच करेगा 0 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे छोटी है। तो जब ऐसी होती है वैल्यूज़ हमारे पास तो वो हमारे पास 0 को अप्रोच करती हैं। तो ये 0 को अप्रोच करती है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये हमारे पास कन्वर्ज करता है बाय रेशो टेस्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। अब 29 की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम आ चुके हैं। तो अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें a1 की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो आप बोलेंगे भाई हम लोग तो इसको यूज़ ही नहीं कर रहे, तो फिर देने का क्या मकसद था। देने का मकसद ये है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग रेशो टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसको हम लोग रिकर्सिव से सॉल्व करेंगे, रिकर्सिव इक्वेशन, ठीक है ना। तो रिकर्सिव के क्या होता है, उसमें हम लोग पीछे वाली वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था पुरानी वीडियोज़ में जब हम लोग ये वाला एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी, इसको इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो अगर आपको रिकर्सिव का नहीं पता तो आप लोग फिर वहाँ जाएँ और वो वाला पहले चेक करें, तभी आपको समझ आएगा कि रिकर्सिव क्या है। इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ज़ाहिर बात है हम लोग रेशियो टेस्ट इसमें भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें अप्लाई हो सकता है रेशियो टेस्ट, ठीक है ना। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इसमें रेशियो टेस्ट से सॉल्व होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो रेशियो टेस्ट से नहीं सॉल्व होते, उसके लिए हम लोग को रिकर्सिव इक्वेशन ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग उसको रिकर्सिव से सॉल्व करेंगे। फिलहाल जो चल रहा है उसको चलने देते हैं। तो रेशियो टेस्ट से सॉल्व करेंगे, आ गया an+1 डिवाइडेड बाई an, ठीक है। an की वैल्यू क्या है, 3n-1 2n+5 an डिवाइडेड बाय an। an हम लोग ज़ाहिर बात है बार बार कैंसिल कर रहे हैं। इधर लिमिट आ गया, लिमिट हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और हम लोग यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3-1/n हो जाएगा। नीचे से भी 3n कॉमन ले लेंगे तो 2 बच जाएगा बाय 5n। जब हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। जब हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 3/2 आ जाएगा, इससे भी 0 आ जाएगा, इससे भी 0। चलें लिख देते हैं, 0 + 0। तो हमारे पास क्या हो गया, 3/2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो जब ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या बोलेंगे कि ये डाइवर्ज कर गया। तो बाय रेशियो टेस्ट ये डाइवर्ज हो गया। अब हम लोग देखते हैं 30वां क्वेश्चन। तो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हैं। अब यहाँ पर ना थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अगर सॉल्व करना स्टार्ट करें तो an डिवाइडेड बाई an होगा, ठीक है, बाय रेशियो टेस्ट, ठीक है, रेशियो टेस्ट। दूसरा पेन ले लेते हैं। तो हमारे पास an+1 क्या है, n+1 और an दिया गया है, तो डिवाइड करेंगे an से। ज़ाहिर बात है an हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग कट कर देते हैं। जब वो कैंसिल हो गए हमारे पास, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बची लिमिट
n इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, n डिवाइड बाय n प्लस 1। तो अगर हम लोग इसमें इन्फिनिटी पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, यहाँ से ऊपर से n को कॉमन ले लें, नीचे से भी n को कॉमन ले लें, तो हमारे पास ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे n 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n, ये n और ये n कैंसिल। जब हम लोग इस पे लिमिट लगाएंगे तो 1 डिवाइड बाय 1 और ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 हमारे पास क्या होता है, इनकन्क्लूसिव टेस्ट होता है, इनकन्क्लूसिव रिजल्ट होता है, सॉरी RESQ। अच्छा, इनकन्क्लूसिव रिजल्ट का क्या मतलब है, जब हमने यहाँ पर देखा था ना, हमने बोला था अगर 1 आ गया तो इनकन्क्लूसिव टेस्ट रिजल्ट होगा। ये क्या होता है कि मतलब अब हमें कोई और चीज़ अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर हम लोग देखें ना यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आएगा इसको अगर हम लोग देखें, इसको सीरीज़ बना के ना इसमें पुटिंग करें तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास हार्मोनिक सीरीज़ बनेगी, एंड हार्मोनिक सीरीज़ ऑलवेज डाइवर्ट्स। तो ये हमारे पास क्या है, हम लोग बोलेंगे द गिवन सीरीज़ is harmonic, the given series is harmonic and it's always diverges। ठीक है ना, डाइवर्जेस लिख देंगे। अच्छा, मैं ऐसी सी स्टेटमेंट लिखती हूँ रफ सी, आप सही से लिखिएगा, ठीक है ना। मैं इधर गंदी सी लिख रही हूँ, आप नीचे प्रॉपर सही से तरीके से लिखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो सीरीज़ है ये हार्मोनिक होती है, और हार्मोनिक सीरीज़ का अगर किसी को नहीं पता तो वो पीछे वाली वीडियोज़ देख सकता है, इस पर मैंने बाकायदा फुल वीडियोज़ बनाई थी, ठीक है ना, हार्मोनिक सीरीज़ पर, और काफ़ी सारे हमने इसमें बातें भी की थी। तो हार्मोनिक सीरीज़ हमें डाइवर्ज करती है, तो 30वां क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, डाइवर्ज। अब हम लोग चलते हैं 31st की तरफ। तो हम लोग 31st की तरफ आ गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और ज़ाहिर बात है हम लोग इसको भी रेशियो टेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अगर रेशियो टेस्ट से सॉल्व करेंगे तो बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि an डिवाइड बाय an प्लस 1 डिवाइड बाय an। तो an प्लस 1 हमें क्या दिया गया है, 2/n, और इधर an दिया गया है। जब हम लोग इसको फॉर्मूले के n से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 2 डिवाइडेड बाय n। तो जब हम लोग 2 डिवाइडेड बाय n में लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। और 0 हमेशा हमारे पास क्या होता है, कन्वर्ज होता है, क्योंकि ये हमारे पास लेस देन 1 होता है। तो द गिवन सीरीज कन्वर्जेस बाय रेशियो टेस्ट, ठीक है ना, तो हमने बस कन्वर्ज लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग ज़ाहिर बात है रेशियो टेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो जब रेशियो टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि an प्लस 1 डिवाइड बाई an। यहाँ पर an प्लस 1 हमें क्या दिया गया है, अंडर रूट दिया गया है n का, और डिवाइड बाई 2 an अपना है, नीचे an फॉर्मूले का लगाएंगे, दोनों कट जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगी, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, n का n ही हमारे पास क्या है, अंडर रूट है, और 2 है डिवीजन में। तो हमें पता है कि ये चीज़ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये पीछे थ्योरम है, हमने बार बार पढ़ा है, तो अब हम लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास बच गया लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1/2। अब इसमें तो हम लोग लिमिट पुट कर नहीं सकते, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 विच इज़ लेस देन 1। तो जब लेस देन 1 है तो हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारे पास कन्वर्ज हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो फाइनली हम लोग 33 क्वेश्चंस पर आ गए हैं। बस हमारी जो सोल्यूशन है वो सॉल्व होने वाली है, पूरी जो एक्सरसाइज है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी रेशियो टेस्ट से सॉल्व करेंगे, और ये भी बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, बस इसमें एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा हमारा। तो हम लोग फॉर्मूले लिख लेंगे, यहाँ पे पुटिंग कर लेंगे फॉर्मूले में। हमारे पास क्या है, 1 प्लस नेचुरल लॉग n डिवाइडेड बाय n, an है हमारे पास, नीचे हमारे पास an फॉर्मूले का है, दोनों कट जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 प्लस नेचुरल लॉग और डिवाइड बाय n रह जाएगा। अच्छा, लिमिट यहाँ पे पहले लगा लेते हैं, और n गोज़ टू इन्फिनिटी। तो अगर हम लोग इसमें लिमिट लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीछे किस चीज़ में, वीडियोज़ में। तो ये हमने पीछे लेक्चर्स में कर लिया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जब हमारे पास ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एल हॉपिटल रूल इसमें यूज़ करेंगे, यानी मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर हम लोग ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करें तो 1 का हमारे पास क्या आएगा, 0, और नेचुरल लॉग को जब भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं
यहाँ पर एन भी है। नेचुरल लॉग को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1/n, और ये n हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास आ सकता है 1/n, और लिमिट हमारे पास क्या है इन्फिनिटी। तो जब 1/∞ आएगी हमारे पास तो वो हमारे पास क्या होता है 0, विच इज़ लेस देन 1 एंड इट्स ऑलवेज कन्वर्ट्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो हम लोग अगर 34 क्वेश्चन की बात करें तो हमें यहाँ पर नेचुरल लॉग भी गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर हम सोल्यूशन स्टार्ट करें बिल्कुल वैसे ही जैसे हम करते हैं an+1 डिवाइडेड बाय an। तो an+1 हमें क्या दिया गया है n प्लस नेचुरल लॉग n, और n है डिवाइडेड बाय 10, और an अपना है, नीचे फॉर्मूले का an लगाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n प्लस नेचुरल लॉग n डिवाइडेड बाय n प्लस 10। अगर हम लोग इसमें डायरेक्ट अपनी लिमिट पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, ज़ाहिर बात है हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात हम लोग शुरू में कर चुके हैं बहुत ही ज़्यादा, जब हम लोग ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे थे जो कि 11.5 है, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैंने सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म बता दिए थे। जब भी ऐसा कोई फॉर्म आएगा तो हम लोग फिर क्या यूज़ करेंगे, हम फिर कोई और मेथड यूज़ करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे एल हॉपिटल रूल यूज़ करें तो हमारे पास क्या आएगा, चेक करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है n, तो अगर n को हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो 1 आएगा, प्लस 1/n आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास लिमिट भी गिवन है n गोज़ टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें लिमिट लगाएं तो जाहिर बात है ये हमें 0 देगा, 1 डिवाइड बाय 1 हमें 1 देगा। तो 1 क्या होता है, इनकन्क्लूसिव टेस्ट होता है, इनकन्क्लूसिव रिजल्ट होता है। मतलब कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कोई और मेथड से ये चीज़ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर से इस सीरीज़ को देखें ना जो गिवन है हमें, तो अगर हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करें तो ये हमारे पास क्या होगा, हमें 1 से ग्रेटर वैल्यू देगा। यानी ये जो हमें गिवन है n प्लस नेचुरल लॉग n प्लस 10, ये हमें क्या देगा, ये हमें ग्रेटर वैल्यू देगा 1 से, जो कि हमारे पास क्या होती है, डाइवर्ज होती है। तो जो 34 क्वेश्चन है वो हमारे पास डाइवर्ज होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आ गए हैं, और अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास रिकर्सिव रिलेशन बनेगा। रिकर्सिव रिलेशन किस तरह बनता है वो हम लोग पीछे वीडियोस में, लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिकर्सिव रिलेशन यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग n=1 लिखेंगे। तो हमारे पास ये जो सीरीज़ गिवन है हम लोग इसमें पुट करेंगे a1 + 1, ठीक है। 1 पुट कर रहे हैं n की जगह, तो n की जगह 1 पुट करेंगे, इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये 1 है और इधर a1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा a2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ही रहेगा। और हमारे पास जो a1 है वो हमारे पास क्या गिवन है 1/3, तो यहाँ पर हम लोग 1/3 पुट कर देंगे। ये हमारे पास हो गया एक रिलेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n=2 पुट कर देंगे। तो जब हम लोग इसमें n=2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, a2 + 1 = ये 2 हो जाएगा, और ये भी a2 हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये क्या होगा, ये a3 बन जाएगा, एडिशन हो गई इसमें, ये a2 ही या अंडर रूट में 2 ही रहेगा। a2 की वैल्यू देखो अब हमारे पास आ गई, ये देखो ये a2 की वैल्यू है, ये भी a2 है, तो इसकी वैल्यू क्या है, √1/3, ठीक है। ये हो गया, ये एक और रिलेशन बन गया हमारे पास। अब इसको तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, तो बस इसको लेकर नीचे चलते रहेंगे। तो इसी तरह अगर हम लोग ये वैल्यूज़ बार बार पुट करते रहें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक सीरीज़ फॉर्म बन जाएगी। तो अगर हम देखें, हमने a3 निकाल लिया है, अगर हम a4 निकालें तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, और इसके अंदर हम लोग a किसकी वैल्यू लगाएंगे, a3 की वैल्यू लगाएंगे, जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास √2 अगेन √1/3। तो इसी तरह ये चलती रहेगी, और जैसे कि हमें पता है अगर ये हम लोग इसमें पुट करते रहेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा n∞, ठीक है ना। यहाँ पे n∞ आ जाएगा, और अंदर √√ चलते रहेंगे, ठीक है ना, अंडर √√ चलते रहेंगे, और ये क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो जो गिवन क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, बिकॉज क्योंकि जब ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगी, ये 1 से ग्रेटर होगी, सही है। और अगर हम लोग देखें, हमारे पास जब भी
आता है कि अंडर रूट एक हो और नीचे अंदर हमारे पास क्या हो, अंदर हमारे पास कोई वैल्यू होती है, हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आती है, 1 के। पीछे हमने एक थ्योरम पढ़ा था ना, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आती है। तो जब ये 1 के इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इनकन्क्लूसिव भी कह सकते हैं। सिंपली अगर हम लोग ये वाला मेथड करें तो ये ज़्यादा बेहतर है फॉर अवर प्रूफ, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इससे हमारे पास क्वेश्चन डाइवर्ज हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। अब अगर हम लोग 26 क्वेश्चन को देखें तो इसको भी हम लोग सीरीज़ जब ओपन करेंगे तो हम उससे कर सकते हैं, यानी रिकर्सिव से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सोल्यूशन को। सबसे पहले हमारे पास A1 गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, n को 2 को पुट कर देंगे, ठीक है ना। चले 1 पुट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं तो हमारा थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो सही होगा। n को 1 पुट करते हैं और यहाँ पर n को पुट करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, A1 और ऊपर 2 आ जाएगा। तो A1 हमारे पास वैल्यू गिवन है तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 है और पावर 2 हो गई, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम लोग n पे 2 पुट करेंगे तो n इक्वल टू 2, तो हमारे पास क्या आएगा, A3 हो जाएगा और इधर A2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। A2 की वैल्यू हमने निकाल ली थी, वो क्या थी, 1/2 पे पावर 2 थी। अब यहाँ पर अपनी पावर आ गई है 3, तो ये A3 की वैल्यू निकल आई। अब हम लोग एक और भी टर्म निकाल लेते हैं, n3 पुट करते हैं तो यहाँ से n4 हो जाएगा, ये n3 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी 4, तो ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर A3 की वैल्यू हमारे पास निकल गई थी, वो थी ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग इधर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 ऑलरेडी, फिर उस पर पावर 3, अब पावर 4 हो जाएगी। तो इसी तरह ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा बट ये हमारे पास क्या होगा, कन्वर्ज होगा। क्योंकि अगर आप इस पर वैल्यू लगाएं ना, इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी पावर समथिंग 26 to 24 इस तरह हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पावर पे कैलकुलेटर पे देखें ना, 1/2 को पावर 26 दे दे, 27 दे दे, तो हमारे पास क्या होगा, हमेशा ज़ीरोज़ में आएगा, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक कन्वर्जन सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक कन्वर्जन सीरीज़। तो इधर हम लोग लिख भी सकते हैं, this is convergent geometric series। तो ये हमारे पास क्या होगी, जब ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो ये हमारे पास कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो 36 क्वेश्चन है ये हमारे पास कन्वर्ज हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखें तो उसमें हमें पास सिर्फ an गिवन है, यानी हम लोग रेशो रूट टेस्ट लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल है, पावर n भी है, तो रेशो टेस्ट से ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो बाय अप्लाइंग रेशो टेस्ट इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं। an हमने बनाना है तो जाहिर बात है n में हम लोग +1 कर देंगे। इधर जब +1 होगा तो an +1 फैक्टोरियल, an +1 फैक्टोरियल ये भी हो गया, डिवाइड होगा 2n + 1 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो जब इसमें हम लोग प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सही है। क्योंकि जब हम लोग n के साथ प्लस करेंगे तो वो हम लोग पीछे कैलकुलेशन कर चुके हैं कि जब 2n + 1 होता है और इधर भी +1 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2n और ये क्या होगा, ये +2 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से कुछ हमारे पास बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर an लगाएंगे, तो an हमारे पास क्या है, 2n फैक्टोरियल है, डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या है हमारे पास 2n n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ क्या आएगा, देखो 2n हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 बच जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको खोलें, ठीक है, इसको थोड़ा सा ओपन करना है हमने, तो हम लोग नीचे चलते हैं, ओपन करते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास 2 रह गया, n + 1 फैक्टोरियल, n + 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2n फैक्टोरियल है, यहाँ पर n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल है, यहाँ पर है 2n + 1 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब हम लोग ओपन करते हैं इसको, n फैक्टोरियल तक दोनों को खोलेंगे ताकि n फैक्टोरियल कट जाए, उसको 2n फैक्टोरियल तक खोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास n + 1 n फैक्टोरियल, n + 1 n फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 2n अपना फैक्टोरियल आ जाएगा, इधर भी n फैक्टोरियल आ जाएगा। और जब हम लोग 2n + 1 को खोलेंगे 2n फैक्टोरियल तक तो हमारे पास क्या आएगा, 2n + 2 2n + 1
और 2 फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमारे पास आसानी से कटिंग हो रही है, ये फैक्टोरियल कट जाएंगे, 2n फैक्टोरियल ख़त्म हो जाएंगे हमारे पास। अब हमारे पास क्या रहता है, अब हमारे पास रहता है 2n+1 ठीक है, और नीचे हमारे पास 2n+1 n+2 और 2n+1 रह गए। ठीक है ना, अब इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हमारे पास ये रह गया था पीछे पेज पे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2n+2 हो जाएगा, और ये ऐसे कैसे ही रह जाएगा। नीचे हमारे पास 2n+2 ऑलरेडी है, और ये 2n+1 ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास लिमिट लगाएंगे n टू इन्फिनिटी, n+1 होगा, 2n+1 होगा, तो जाहिर ही बात है n को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 1+1/n हो जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, +1/n, दोनों कैंसिल, लिमिट हमारे पास नीचे कैरी ऑन रहेगी। जब हम लोग इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इधर से 0 आ जाएगा, इधर से 0 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1/2 विच इज़ लेस देन 1। तो जाहिर बात है हमारे पास कन्वर्ज हो गया जब लेस देन 1 है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखें तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, फैक्टोरियल थोड़ा सा बड़ा आ गया, 3n फैक्टोरियल आ गया है। ठीक है ना, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, और ज़ाहिर बात है हमारे पास इसमें फैक्टोरियल्स आ रहे हैं, तो फैक्टोरियल्स को सबसे ज़्यादा इजी कौन सॉल्व करता है, रेशो टेस्ट सॉल्व कर सकता है। तो रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। रेशो टेस्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले an+1 बनाएंगे, जो कि अब हमारे लिए बहुत ईजी काम हो गया, क्योंकि हम लोग बहुत दफ़ा इसको बना चुके हैं। तो जब हम लोग इसको 3n+1 बनाएंगे, n पे +1 कर देंगे, ठीक है ना, और फैक्टोरियल है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3n+3 हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा नीचे चलते हैं, n+1 फैक्टोरियल, और ये n+2 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इधर 1 मौजूद है, तो यहाँ पर लिखेंगे n+2 फैक्टोरियल, और इधर 2 है तो ये हो जाएगा n+3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसको कैरी ऑन रखते हैं। हमारे पास है 3n+3 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल है, n+2 फैक्टोरियल है, n+3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग an भी लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला यही है an+1 डिवाइड बाई an। तो an हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल है, n+1 फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल, और नीचे है हमारे पास 3n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हमारा पूरा मेथड। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो ज़ाहिर बात है सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग खोलते हैं इसमें फैक्टोरियल्स, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास चीज़ें जो हैं वो हमारे पास क्या हो रही हैं, ऑलरेडी कट हो रही हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला ख़त्म हो रहा है, ये वाला और ये वाला भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास ये फिर रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ट्रिकी सा सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये जो है फैक्टोरियल है ना, इसको खोलेंगे, तो अब इसको कट नहीं करना। ठीक है ना, अभी नीचे चलते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 3n+3 फैक्टोरियल को खोलेंगे, तो ये हमारे पास 3n+3 आ जाएगा, 3n+2 आ जाएगा, 3n+1 आ जाएगा, और 3n फैक्टोरियल फाइनली आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टर्म हो गई। अब अगर हम लोग देखें तो ये वाला और ये वाला हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये 2 वाला और ये 2 फैक्टोरियल भी कैंसिल कर देंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये n+3 फैक्टोरियल को खोलेंगे। तो जब हम लोग n+3 फैक्टोरियल को खोलेंगे, n+3 हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, और फाइनली n फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल भी कट जाएगा। ठीक है ना, ये वाला 3n फैक्टोरियल, ये 3n फैक्टोरियल भी कट जाएगा। अब हमारे पास ये 3 टर्म आ गए, यानी 3 टर्म ऊपर यानी 3 टर्म नीचे, और लिमिट हमारे पास कंटिन्यू है। अब क्या होगा हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, पेयर्स में कर देंगे। सबसे पहले इसको पेयर में करेंगे, इसको पेयर में करेंगे। इसको सबसे पहले हम करेंगे लिमिट, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे इससे, तो n+1 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे भी n+1 लिख देंगे हम लोग, तो ये n+1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3n+2 का और n+2 का बनाएंगे एक पेयर, लिमिट कंटिन्यू है, होल लिमिट। ठीक है ना, और 3n+1 और n+3 ले लेंगे,
ठीक है। तो यहाँ से भी n कॉमन लेंगे, यहाँ से भी n कॉमन लेंगे। जैसे अगर हमने ले लिया n कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 3, 2/n बच जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 1 + 2/n, ये n कैंसिल हो जाएंगे। इधर से भी n कॉमन लेंगे तो 3 होगा प्लस 1/n हो जाएगा। यहाँ पर n होगा 1 + 3/n हो जाएगा, ये भी कैंसिल। लिमिट कंटिन्यू है, ठीक है। यहाँ से 3 आ गया हमारे पास। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 0 3/1, तो हम लोग 3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1, तो 3 आ गया, ठीक है। लिमिट ख़त्म हो गई क्योंकि लिमिट तो अब हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, लिमिट का काम ख़त्म हो गया। तो 3, 3, 3 हमारे पास क्या आ गया 27, विच इज़ ग्रेटर, मोस्ट ग्रेटर देन 1। ज़ाहिर बात है हमारे पास डाइवर्ज हो गया। तो इतनी सारी मेहनत हमने किस चीज़ के लिए की, खाली डाइवर्ज प्रूफ करने के लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे पहुंच गए हैं, जिसमें हमें बोलते हैं कि कन्वर्ज और डाइवर्ज बताएं हमें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फैक्टोरियल है, पावर n है, तो हम लोग रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो रूट टेस्ट, अच्छा मैंने यहाँ पे रूट लिख दिया, चले रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो रूट टेस्ट है हमारे पास कुछ इस तरह, और यहाँ पर अगर हम लोगों ने √n लगा दिया है, n फैक्टोरियल ये n हो गया। इधर n पे 2 पावर आ रही है, एक n पे पावर n है और एक n पे पावर क्या है, वो है 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया, हम लोग ने रूट टेस्ट यूज़ किया। तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, ये n पावर कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, और ये वाली n और ये वाली n भी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास n² आ जाएगा। लिमिट कंटिन्यू रहेगी हमारे पास। तो जब हम लोग इस पे लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, विच इज़ मोस्ट ग्रेटर देन 1। तो द गिवन क्वेश्चन इज़ डाइवर्ज, ठीक है ना। तो ये वाला भी डाइवर्ज हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 पे हमारे पास थोड़ी सी पावर जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। वो कुछ इस तरह है कि n पे हमें पावर दी गई है n², ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। अच्छा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग रूट टेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो बस डायरेक्ट हम लोग अपना रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं इस पर। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल पे पावर n है, n पे 2 पावर है n², ठीक है ना। तो जब 2 पावर है तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, n और n। तो एक n और एक n, तो हमारे पास पावर जो हमने टेस्ट अप्लाई किया है उससे कट जाएगा, ये वाला भी इससे कट जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, n फैक्टोरियल रह जाएगा और n पे पावर n रह जाएगी। लिमिट है हमारे पास। तो जब हम लोग इस सीरीज़ को खोलेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बनेगी। ये आप लोग खोल सकते हैं इसको खुद भी, आपको पता चलेगा ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ठीक है ना, n to ∞। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, a 1/n आएगा, उसके बाद हमारे पास 2/n आ जाएगा, फिर हमारे पास 3/n आएगा, n लिखते हैं इधर। और इसी तरह अगर हम लोग चलते रहे तो हमारे पास जो nth टर्म है वो हमारे पास n-1 डिवाइडेड बाय n और n डिवाइडेड बाय n आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सीरीज़ इसकी बन जाएगी। और ये सीरीज़ क्या होगी, ये लेस देन इक्वल टू होगी 1/n के लिमिट। जब हम लोग इसको देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कन्वर्ज फॉर्म है। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कन्वर्ज फॉर्म आती है 1/n। और अगर हम लोग इसमें 1/n पे लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, विच इज़ लेस देन 1। तो ये जो सीरीज़ है, गिवन सीरीज़, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास कन्वर्ज हो जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 में भी हमें वही पावर दी गई है जो हमें ऊपर क्वेश्चन में दी गई थी, n²। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग रूट टेस्ट से सॉल्व करेंगे। जब रूट टेस्ट से सॉल्व करेंगे तो ये हमें आंसर देगा। कैसे, अगर हम लोग ने इस पर रूट अप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो जाएगी, n की पावर तो कट जाएगी रूट के साथ, और 2n पे पावर स्क्वायर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2n पावर रह जाएगी, और ऊपर क्या रह जाएगा, n। तो अगर हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये तो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म देगा, n ऊपर वो आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे या फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जैसे कि अगर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1, ठीक है ना, ऊपर 1 बच जाएगा। नीचे हमारे पास क्या आएगा, 2n है। तो सारी बातें, जब हम 2n का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2n नेचुरल लॉग 2, ठीक है।
हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा ये 1 है, मैंने डिवाइड फॉर्म में कुछ गलत तरीके से लिख दिया। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, n पे हम लोग पावर इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 0 विच इज़ लेस देन 1, और ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो ये काफ़ी इजी है। हम लोग इसको रूट टेस्ट से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। रूट टेस्ट बहुत ही सिंपल सा है। रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे और हमारे पास बस सेकंड लाइन में आंसर आ जाएगा। ये n पे पावर n है, 2n है, जिस पे पावर हमें स्क्वायर दी गई है। तो जब हम लोग इस पे अंडर रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे तो ये n कट जाएगा, हमारे पास n रह जाएगा, लिमिट कंटिन्यू रहेगी हमारे पास, और 2 पे पावर 2 रह जाएगी, n तो हमारे पास अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो 2 पावर 2 हमारे पास 4 आ गया। और जब भी हमारे पास कुछ ऐसी शेप आती है तो इससे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऊपर इन्फिनिटी नीचे 4, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं n/4, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी विच इज़ मोर ग्रेटर देन 1 एंड द गिवन क्वेश्चन विल बी डाइवर्ज। ठीक है, तो ये गिवन क्वेश्चन हमारे पास डाइवर्ज हो गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है 43 और 44 वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो ये 43 और 44 जो है ये भी थोड़ी सी इसमें ट्रिकी सी चीज़ें आती हैं, तो हम लोग इसको अलग से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉचिंग बिश्रास कोचिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।